आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर की तरक्की के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गर्ज से अवामी नुमाइंदों, साबिक़ मेयर्स और साबिक़ म्युनिसिपल कमिश्नर्स की मंथन बैठक मुनक़िद। सभी ने अपने तजुर्बात की रोशनी में दिए अहम व मुफीद मशवरे और अब तक DP प्लान न बनाए जाने पर किया अफसोस का इजहार। रियासती कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात का डिवीजनल कमिश्नरेट में इजलास मुनक़िद। मराठा रिजर्वेशन के तहत ओपन ज़मरे के लिए जारी सर्वे का लिया गया जायज़ा और 31 जनवरी से कबल सर्वे मुकम्मल कर लेने की मुतालिका अफसरान मुलाज़मीन को दी हिदायत। सिडको इंटू ठाकरे नगर की महाजन कॉलोनी में पेश आया अजीबोगरीब हादसा। मियाँ बीवी के दरमियान हुए घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्त होकर बीवी ने अपने ही घर को लगा दी आग। इलाके के साकिनान की सूझबूझ से टल गया एक बड़ा हादसा। और पेंशन में इजाफे और दीगर मुतालिबात पर ST के रिटायर्ड मुलाजमीन ने किया धरना आंदोलन। हुकूमत व इंतजामिया से राहत फराहम करवाने का किया गया मुतालिबा। खबरें तफसील से। AMC के 41वें यौम तासीस की मुनासिबत से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत की जानिब से शहर की तरक्की के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गर्ज से अवामी नुमाइंदों, साबिक़ मेयर्स और साबिक़ म्यूनिसिपल कमिश्नर्स व एडमिनिस्ट्रेटर्स की एक अहम मीटिंग आज बुलाई गई, जिसे मंथन बैठक का नाम दिया गया। मरकजी वजीर ममलिकत व साबिक़ मेयर डॉक्टर भागवत कराड़ की सदारत में बुलाई गई इस मीटिंग में रियासती वजीर अतुल सावे, साबिक़ असम्बली स्पीकर व रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े, साबिक़ मेयर किशन चंद तनवानी, विकास जैन, गजानन बारवाल, नंदू कुमार घोड़ीले, सुदाम सोनोने, अब्दुल रशीद खान उर्फ रशीद मामू, आजहानी, मनमोहन सिंह ओबेराय के फर्जंद नवीन ओबेराय, अनीता घोड़ीले, रुक्मिनीताई शिंदे, शीला गुंजाले, कला ओझा, विमल राजपूत, बापू घड़ामोड़े, साबिक़ म्यूनिसिपल कमिश्नर KB भुगे, डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर, DM मंगड़ेकर, मौजूदा म्यूनिसिपल कमिश्नर G श्रीकांत और AMC के सभी आला अफसरान मुलाजिमीन और स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान मौजूद थे। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने इस मंथन बैठक के अगराज व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। बाद-ए-आज़म म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत ने अब तक किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तफसीलात बतलाते हुए कहा कि दरअसल उन्हें यह ख्याल आया कि जब कभी कोई IAS ऑफिसर ओहदे पर मौजूद रहता है या मेयर व दीगर ओहदेदारान बरसर इख्तियार रहते हैं, उस वक्त मुख्तलिफ वजूहात के चलते उनके दिमाग में मौजूद कई तरक्याती मंसूबों को वो रूबामल नहीं ला पाते और वो अधूरे ही रह जाते हैं। उनके वो अधूरे मंसूबे जो शहर की तरक्की में अहम संग मील साबित हो सकते हैं, उनको रूबामल लाने के लिए ये अहम मीटिंग बुलाई गई है ताकि साबिक़ IAS ऑफिसर्स और साबिक़ अवामी नुमाइंदों के तजर्बात की रोशनी में वो इस शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ रियासत महाराष्ट्र की सियाहती राजधानी कहलाए जाने वाले इस शहर की तरक्की के लिए उनके दिमाग में कौन से मंसूबे हैं वो मौजूदा इंतज़ामिया से शेयर करके उस पर अमल किया जा सके, ताकि आज से 25 साल बाद जब हमारा मुल्क अपनी आज़ादी के 100 साल मुकम्मल कर लेगा, उस वक्त हमारा शहर कैसा होना चाहिए उसकी भी तैयारी की जा सके। उन्होंने अब तक किए गए तरक्याती कामों से वाकिफ़ करवाते हुए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी दिया और बताया कि हमारे शहर को सेप्टिक टैंक फ्री शहर बनाने की गर्ज से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह शहरियान की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुल्क की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है, जिस पर 2725 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इन तमाम तफसीलात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सभी मेहमानों को शाल और मोमेंटो देकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद मेहमानों से शहर की तरक्की के लिए उनकी तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया, जिस पर सभी ने अपने अपने तजर्बात की रोशनी में शहर की तरक्की के लिए ढेरों मुफीद मशवरे दिए और इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि ये हमारी बदनसीबी है कि मुख्तलिफ वजूहात से अब तक शहर का DP प्लान ही तैयार नहीं हो पाया है। सभी ने शहर के तंग रास्तों, ट्रैफिक जाम, पार्किंग और पानी को अहम मसाइल बतलाया और उन्हें हल करने पर जोर दिया। रियासती वजीर अतुल सावे ने ट्रैफिक जाम जैसे मसले को हल करने पर जोर दिया। साबिक़ कमिश्नर KB भुगे और दीगर ने प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट
में पाई जाने वाली खामियों का जिक्र करते हुए असेसमेंट के तौर तरीक़ों में तरमीम करके सभी मलाक पर यकसा स्लैब के तहत टैक्स आयद करने का मशवरा दिया। इसी तरह साबिक़ कमिश्नर भुगे ने मशवरा दिया कि बिल्डिंग परमिशन देते वक्त हर मकान में पार्किंग को लाजिम करार दिया जाता है, मगर शहरियान पार्किंग के लिए मुख्तस जगह पर कमरे और दुकान तामीर कर लेते हैं और अपनी गाड़ियां रास्तों पर पार्क करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से जो मकानात के बाहर रास्ते पर गाड़ियां पार्क करते हैं उनसे पार्किंग फ़ीस वसूल की जाए ताकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा हो सके। हाज़रीन के मशवरों को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कलमबंद किया और उनसे वादा किया कि वो इन बेशकीमत मशवरों पर ज़रूर बज़रूर अमल करके शहर की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया कि उन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मीटिंग में शिरकत की और इंतज़ामिया को मुफीद मशवरों से नवाजा है। दिवस वाढत चाललेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 2-3 हे आहेत की जे लेफ्ट टर्न्स असतात ते फ्री असायला पाहिजे, ते लेफ्ट टर्न फ्री असायला पाहिजे आणि रस्त्यावर ट्रॅफिक जो गाड्या म्हणजे हा तुमचा आणि पोलीस डिपार्टमेंटचा मिळून विषय शहरातला आज ट्रॅफिक हा सर्वात आणखी शहर दिवसेंदिवस वाढत चाललंय आणि त्याप्रमाणे ट्रॅफिकवर जेवढं आपण काम करायला पाहिजे तेवढं करत नाही। त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण बोलले ऐकत साहेब आपण आम्हाला स्वप्न चांगले दाखवलेले आहे, माप तुम्ही करणार आहे, क्रिकेटचे इथं चांगलं मैदान तुम्ही करणार आहे, टुरिझमसाठी तुम्ही वेगवेगळी गोष्टी सांगितलेली, पण ओल्ड सिटीसाठी आपलं कुठलंही या स्मार्ट सिटीमध्ये आपल्या राष्ट्रवादीमध्ये कुठे याचा उल्लेख आलेला नाही। आपल्याला एक गोष्ट बोलतो आपण बोलताना भापकर साहेबांचं अभिनंदन केलं की सिंगम म्हणून ते होते, त्यांच्याबरोबर मी आमदार होतो तेव्हा आम्ही पैठण गेटपासून तर औरंगाबादपर्यंत मास्टर डीपीला करून घेतलं होतं, पण आज तुम्ही तिथं चक्कर मारा त्या रस्त्याची काय अवस्था है। अभी काफ़ी स्पीड में रिकवरी चालू है, लेकिन पहले जो कमिश्नर साहब थे जैसे भापकर साहब, मुगलीकर साहब और जो सारे थे, मार्च के टाइम ब्याज माफ की स्कीम लाई थी, 100% ब्याज माफ करके सारे लोगों का टैक्स वसूली ज़्यादा प्रकार में लिया जाता था। नवा साल जैसे चालू होता है अप्रैल में लोगों को टैक्स में आप 10% छूट देते हैं जो पहले भरता है। मेरा सिर्फ इतना बोलना है, टैक्स की वसूली करोड़ों रुपए में आज अपनी महापालिका की बाकी। ये पहला वर्ष आपके नेतृत्व में ऐसा लाए कि ब्याज तो आप माफ कीजिए लेकिन 10% छूट देके पुरानी वसूली रिकवरी में योजना करके आप पहले कीजिए। आणि जेव्हा शहरामध्ये डेव्हलप होत असताना काही भागामध्ये मोठे मोठे आपण FSI वाढून दिलेला आहे सध्या, कारण पार्किंग खाली पाहिजे आणि वरती आपला FSI वाढला गेला पाहिजे की जेणेकरून रस्त्यावर कोणी ट्रॅफिक करू नये आणि गाड्याही लावू नये। तर हे बांधकाम परमिशन देत असताना जर एखादा रोड छोटा असला तर तिथं आपल्याला ती सोसायटीमध्ये जेव्हा आपण परमिशन देतो तर आता मला उदाहरण असं सांगायचं आहे की गारखेडा परिसर तिथं आमच्याच म्हणजे त्या भागामध्ये 56 फ्लॅट हे सोसायटी डेव्हलप होते साहेब आपल्या त्या भागामध्ये, आणि गुंठेवाडी त्याला लागूनच आहे, गजानन नगर आणि ते सगळा हा भाग। सीमेंट रोड हुआ, फुटपाथ ही नहीं, सब अतिक्रमण हटा देकर तो वहाँ आप ये देखिए कि सीमेंट रोड बन के 1 साल हो गया, फुटपाथ क्यों नहीं बना उसका अगर लिए तो देखिए। और दूसरा जो इतवार का जो आपका बाजार है काफी जगह है साहब, वहाँ पर आप कुछ तो भी डेवलप कीजिए ना सब, उसको खाली इतवार को बाजार लगता जगह आपकी है, आपको आमदनी भी हो सकती है अपनी चीजें लेकर के। ये एक चीज होगा तो बड़ा अच्छा होगा था इतवार का बाजार का। और ये साइड का देख करके और खास बात आपकी चीज तक बैठे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बस वहाँ पे तुम इधर बैठे। और खास बात क्या है, अगर हमारे कारपोरेशन को आप ऐसे फंड दिलाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बोलता ना कितना यादी बना कितना नहीं, ये नहीं आज इसके बात में होता, जब हमारे कमीशन पर 8 महीने में इतना काम किए तो आज उनकी इच्छा है तो जितना प्लान है अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप रुक जाएंगे। आप अपना AMC इंतजामिया की जानिब से शाये करदा सहमाही विकास पर्व का इजरा आज मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि AMC इंतज़ामिया की जानिब से शहर की हमजहत तरक्की के लिए मनसूबाबंदी की गर्ज से साबिक़ मेयर्स और साबिक़ म्यूनसिपल कमिश्नर्स
व एडमिनिस्ट्रेटर्स की एक मंथन बैठक आज स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में रखी गई थी। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शाये करदा सहमाही विकास पर्व का इजरा मेहमानों के हाथों किया गया। इस मौके पर वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, रियासती वजीर अतुल सावे, तमाम साबिक मेयर्स व साबिक एडमिनिस्ट्रेटर के बी भोगे, साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर, DM मुगरीकर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत भी मौजूद थे। पसमानदा तबकात के रियासती कमीशन का एक अहम इजलास आज डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ सर्वे, एनुमरेटर्स के जरिए डाटा जमा करने जैसे उमूर पर जिला व डिवीजन में जारी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बताया जाता है कि सर्वे का काम 62% मुकम्मल हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वे यानी 83% ज़िला लातूर में किया गया, जबकि हमारे ज़िले में इस काम का तनासुब 50% है। इजलास में बताया गया कि इस काम के लिए मुकर्रर निशाना 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस इजलास में मज़कूरा कमीशन के मेंबरान में डॉक्टर गोविंद काले, डॉक्टर गजानन खराटे और ओम प्रकाश यादव मौजूद थे, जबकि डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजा आर्दड़, कारगुजार जिला कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर उमूमी इंतज़ामिया जगदीश मीनियार भी इस इजलास में शरीक थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर इजलास 2 घंटे चला। इस तरह की इत्तला डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के ज़राए ने दी है। औरंगाबाद जिला लाइब्रेरी संघ का 45वां सालाना इजलास MGM के सभागृह में मुनक़िद किया गया। ये इजलास MGM के आर्याभट्ट सभागृह में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर लाइब्रेरियां चलाने वालों और ग्रंथालयों के जिम्मेदारान ने अपने ख्यालात के इजहार किए और कहा कि पिछले कई साल से तमाम ही लाइब्रेरियों के मसाइल जूं के तूं पड़े हुए हैं और कई सरकारें आईं और तब्दील भी हो गई, तब भी उनके मसाइल पर हुकूमतों ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। ग्रंथालय चालकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द उन्हें ज़रूरी सहूलियात फराहम करते हुए उनके मसाइल व मतालबात मंजूर किए जाएँ, ताकि लाइब्रेरियों और ग्रंथालयों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। महानगरपालिका औरंगाबाद जी आहे ती वाचनालयाला कमर्शियल रेट लावते टॅक्सचा, तो लावला होता। तिने सोशल सर्व्हिसेसचा जो रेट आहे तो लावावा अशी आमच्या वाचनालयाकडनं, सर्वच वाचनालयाकडनं अपेक्षा आहे, तेवढी त्यांनी पूर्ण करावी। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पेपर दररोज यायला पाहिजे, परंतु आम्ही शहरापासून 30 किलोमीटर अंतर असल्यामुळे आणि जिथं पेपर मिळतात ते 4 किलोमीटर गावापासून दूर आहे, तर आमचं सेवक दररोज 4 किलोमीटर जाऊन हे दैनिक त्याला आणावं लागतात। बाकी मासे तर मी शहरातून विकत नेतो। फार मोठी एक समस्या आहे ती। परंतु ग्रंथालयाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन मात्र तितकासा बदललेला नाही, तो बदलावा। कारण आज माणसामध्ये परिवर्तन घडून आणणारं जर साधन कोणतं असेल तर ती आहेत ग्रंथ, आणि मग ग्रंथालय टिकली पाहिजेत, आणि त्याकरिताच हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे या ठिकाणी ठरणार आहे। पिशोर पुलिस थाने में हाल ही में रुजू हुए API किशोर नागवे ने नाचनबेल के जिला परिषद स्कूल को विजिट दी और तलबा व उनके सरपरस्तों की रहनुमाई की। यहाँ रहे कि तालुका कन्नड़ के पिशोर पुलिस थाना में हाल ही में रुजू हुए माविन पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी नागवे ने आज यहाँ जिला परिषद स्कूल में हाजिरी दी और तलबा व असातिज़ा से रब्ता किया। इस मौके पर स्कूल की जानिब से उनका शाल व गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया गया। इसी तरह सहाफ़ियों ने भी उन्हें शाल व गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर API नागवे ने तलबा से खिताब करते हुए उनसे कहा कि वो अपना मकसद मुतय्यन करें और अपने वालिदैन की मेहनत व मशक्क़त को जहन में रखकर खूब स्टडी व मेहनत करें और वालिदैन व सरपरस्तों के ख्वाबों की तकमील करते हुए मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए अपने अपने पसंदीदा मैदान ही में बड़ी कामयाबी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर जमादार सुनील भ्यूसा ने कांस्टेबल संजय लग्गड़ का भी इस्तकबाल किया गया। ये इस्तकबालिया स्कूल की सदर मुअल्लिमा सुनीता वड़गांवकर और मुअल्लिम कृष्णा जाधव ने दिया। इस इस्तकबालिया और विजिट में ग्राम पंचायत के मेंबर संजय बापू पिंपड़े, नरेंद्र वैद्य, राजू पवार, राजू ढमाले, पंजाबराव नाना शेलके व दीगर साकिनान और स्कूल का आमला मौजूद थे। अजंता कोऑपरेटिव बैंक की क्रांति कृति समिति के सदर शेख हारून ने MCN को बताया कि 30 जनवरी को MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में मुख्तलिफ बैंकों के जो डिपॉजिटर्स और
अकाउंट होल्डर्स एहतजाज करने जा रहे हैं, उनमें अजंता कोऑपरेटिव बैंक के अराकीन शामिल नहीं हैं। मी अजंता कृती समितीचा अध्यक्ष शेख अरुण शेख सुभान बोलतोय की उद्या निघणाऱ्या 30 तारखेला निघणाऱ्या इम्तियाज जलील याच्या मोर्चा व निदर्शनामध्ये अजंता कृती समितीचे खातेदार, ठेवीदार व एफडी धारक यांचा कोणीही संबंध नाही आणि त्या मोर्चामध्ये ते सामील होणार नाही, हे मी सर्व सभासदांना व सर्व ठेवीदारांना अध्यक्षमार्फत निवेदन करत आहे की उद्या येऊ नये व त्यामार्फत एक बातमी चुकीची होती, ते आज मी पुन्हा MCN न्यूजमध्ये येऊन हे मी आपल्या सर्वांना कळवत आहे। भारत कैरियर एकेडमी पड़ेगांव के एक तालिब इल्म को CISF में फायरमैन के बतौर मुंतखब किया गया है, जिस पर एकेडमी और गांव वालों की जानिब से इस तालिब इल्म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अपने इस इंतखाब पर इस नौजवान रोशन चौहान ने बिलाशुबा एक नई रोशनी तो हासिल कर ही ली है। अपने इंतखाब पर उसने दीगर तलबा को भी मशवरा दिया है कि नाकामियों ही से कुछ बातें सीख कर नए सिरे से हिम्मत व लगन के साथ मकसद व मंजिल हासिल करने की कोशिश करें तो कामयाबी यकीनी बन जाती है। बताया जाता है कि रोशन चौहान कमसिनी ही में अपनी माँ से महरूम हो गया था और फिर उसके मामा ने उसकी तालीम मुकम्मल करवाई और उसने भारत करियर अकादमी में मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी के मकसद से दाखिला हासिल किया था और मुल्क की खिदमत का ख्वाब आंखों में सजाए वो आगे बढ़ता गया। इस नौजवान की घरेलू माशी हालत भी इंतहाई ख़राब है, ताहम उसने हिम्मत न हारते हुए मकसद को हासिल करने में कामयाबी हासिल की और इस तरह अब उसे CISF में फायरमैन के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया गया। रोशन की इस कामयाबी पर मज़कूरा एकेडमी की जानिब से उसका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एकेडमी के डायरेक्टर साबिक फौजी बाला साहब घुगे, समाधान सुरड़कर, अमोल कौड़े, संतोष जाधव व दीगर असातिज़ा और नामवर अफराद मौजूद थे। मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ हुक्मनामा जारी करके रियासती हुकूमत ने मराठा समाज के साथ धोखेबाजी की है, ये इल्ज़ाम साबिक MLA हर्षवर्धन जाधव ने लगाया। आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये अध्यादेश देऊन राज्य सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केलेली आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। अध्यादेश कायद्यात परिवर्तित करण्याच्या संबंधीची भूमिका 6 महिन्याच्या नंतर किंवा 6 महिन्याच्या अगोदर घेण्याच्या संदर्भातला जो विषय आलेला आहे, माझा थेट प्रश्न राज्य सरकारला आहे की तुम्ही हे आंदोलन जेव्हा वाशीला पोचलं, नाक दाबून तोंड उघडलं, अशी ही परिस्थिती तुमची झाली, मात्र तुमचे इंटेन्शन जर क्लिअर असते तर तुम्ही हे आंदोलन सुरू असताना, विधानसभेचं सभागृह सुरू असताना, लोकसभेचं सभागृह सुरू असताना या संबंधीचा कायदा क्लिअर केला असता, पण तुम्ही तसं केलेलं नाहीये आणि म्हणून मराठा समाजाची फसवणूक झाली असं मी म्हटलं तरी काही वावगं होणार नाही। या पार्श्वभूमीवरती मराठा समाजाने हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे की सरकार एकीकडे OBC समाजाच्या आरक्षणाला हात लावणार नाही असं सातत्याने म्हणतंय, दुसरीकडे मराठा समाजाला मात्र आम्ही आरक्षण देऊ अशा पद्धतीची भूमिका घेते आणि शेवटी काय तर अध्यादेश काढते, तर सरकार हे नुसतं भांडणं लावण्यामध्ये बिझी आहे असं म्हटलं तरी काही वावगं होणार नाही। त्यामुळे मराठा समाजाला जर आरक्षण हवं असेल तर सातत्याची राजीनामा देण्यापासूनची जी माझी भूमिका आहे की दिल्लीतच ते करावं लागणार आहे, तेच आपल्याला करावं लागणार आहे। याच्या पलीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असं मला वाटत नाही। त्याचबरोबर इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे दिल्लीत शक्य आहे आणि हे फक्त मराठा एवढंच नाही तर मग ओपन कॅटेगरीची जी काही मंडळी आहे, मग त्याच्यामध्ये ब्राह्मण असतील, मुस्लिम असतील, वैश्य असतील, जैन असतील, यांना सुद्धा आज परिस्थिती अशी झालेली आहे की आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून न केवळ मराठा आरक्षण पण या सगळ्यांनाही ओपन प्रवर्गाला किमान 20% आरक्षण देण्याच्या संदर्भातली भूमिका लोकसभेमध्ये घेण्याची आवश्यकता मला दिसते आणि त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे। याच्या पलीकडे जाऊन मराठा आरक्षण मिळेल असं मला वाटत नाही। त्यामुळे मी मराठा समाजाला आवाहन करतो, या इतर समाजांनाही सोबत घेऊन दिल्ली काबीज करावी लागेल, त्यावेळेला आपल्याला आरक्षण मिळेल, नाही तर भांडणांच्या पलीकडे दुसरं काही होणार। धन्यवाद। सिडको N2 ठाकरे नगर की महाजन कॉलोनी में एक मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया, जिस पर गजबनाक होकर बीवी ने अपने ही घर को आग लगा दी। बीवी के जरिए घर को आग लगा देने की इस वारदात से एक बड़ी अनहोनी मुतवक्को थी, ताहम अतराफ के साकिनान की सूझबूझ के सबब कोई हादसा टल गया। वारदात N2 की नालंदा सोसाइटी में पेश आई, जिसमें एक डॉक्टर जोड़े डॉक्टर गोविंद और विनीता वैजवाड़े के दरमियान ये झगड़ा हुआ। बीवी ने ही घर को आग लगा दी। इस वारदात से मुताल्लिक सोसाइटी के साकिन मनोज मर्दा ने तफसील बतलाई, जबकि मुतासरा शौहर
डॉक्टर वैजवाड़े ने भी इस वाक़े से मुताल्लिक़ अपना दुखड़ा व तफसील पेश की है। सर, रात्री 1 वाजता माझ्याकडे डॉक्टर गोविंद वैजवाडे आले की सर आमचं जरा पटत नाही आहे, जरा भानगड झालो आहे, मला काय बोलायचं नव्हतं. मी त्यांना शांत केलं, मी खाली त्यांना बसवून घेतलं. मग ते मी वरती आलो माझ्या मिसेससोबत आणि त्यांना समजावायचा प्रयत्न केला. तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं तुम्ही कशाला वरती आले, तुम्ही इथून निघून जा, तुम्हाला इथं यायचं नाही आहे. मी म्हटलं तू माझ्या लहान बहिणीसारखी आहेस, मी तुला बोलतो आहे, तू बोल. नाही तर ती ऐकायच्या मूडमध्ये नव्हती. मला म्हणे मी अर्धा तासानंतर तुम्हाला बोलवेन, मग मला मदत लागेल. अर्धा तासानंतर ती खाली सामान पॅक करून आली आणि मला म्हणे की मला सोडा. मी तिला एवढे म्हटलं होतं की तुला सकाळी तुझ्या माहेरी मीच नेऊन सोडीन. मग रात्री ती 2 वाजता सामान पॅक करून खाली आली आणि तिला मी इथे फिनिक्स हॉस्पिटलमध्ये नेऊन सोडलं रात्री 2 वाजता. आणि बाहेर खाली मी मेन गेटला लॉक लावून घेतला आणि मी रात्रभर जागा होतो की बाई कुठला अनर्थ होऊ नये म्हणून. आणि डॉक्टर वैजवाडेंना म्हटलं तुम्ही आता वरती जाऊन रेस्ट करा आणि कुणी आलं तर दरवाजा उघडू नका, कारण चावी माझ्याकडेच आहे. तर पहाटे आईने माझ्या दरवाजा मेन गेट उघडला. मेन गेट उघडल्यानंतर ती वरती आली आणि डॉक्टर गोविंद वैजवाडेंनी मला फोन केला की काका ती आलेली आहे आणि असं होतं आहे. मग मी वरती आलो. तिला म्हटलं बेटा, तर त्या संपर्कात असं निघालं की ती रात्री इथून निघताना सोनं आणि पैसे घेऊन गेली होती, हे तिने कबूल केलेलं होतं. आणि त्याच्यानंतर मी तिला जेव्हा समजावून सांगितलं की बेटा तुम्ही शांत राहा, आपण हे करूया, नाही मला इथं हे करायचं ते करायचं आहे, हे तर ती वरती बोलायच्या उद्देशाने आली. तर मी तिला म्हटलो की तुझे आईवडील येतात, तिच्याही आईवडिलांना आपण बोलवलेलं आहे दोघांचे, आणि त्यांचे दोघांचे आईवडील आल्यानंतर तुम्ही शांततेत होईल आणि तिथपर्यंत तो वरती येणार नाही, तुम्ही एकटे वरती राहा. ही माझी ग्वाही आहे की तो वरती येणार नाही, तुम्हाला काही त्रास देणार नाही. हे मी स्वतः त्याची जबाबदारी घेतलेली होती. तर मी खाली नंबर आणायला, तिच्या सासऱ्यांचा नंबर आणायला खाली गेलो. तिथपर्यंत त्यांनी आतमधल्या बेडरूमला आग लावली आणि मी वरती येईन हे बघेपर्यंत माझ्या बायकोला काही कळायच्या आत त्यांनी माझ्यासमोर बाहेरच्या हॉलमध्ये आग लावली आणि तिथून पळून गेली. मी डॉक्टर गोविंद वैजवाडे इथे 12 नंबर फ्लॅटमध्ये नालंदा कॉम्प्लेक्समध्ये राहतो. माझ्या बायकोसोबत घरगुती वादामुळे गोंधळ चालू होता. माझ्या जीवाचा धोका काल मला जाणवला म्हणून मी घराच्या बाहेर पडलो. त्यानंतरसुद्धा तिनं सकाळी 6 वाजता येऊन घराच्या बाहेर मला बाहेर हाकलून घरामध्ये आग लावली. त्या घरामध्ये माझं सर्वस्व नष्ट झालं. तू बाहेर गेलो. नंतर या मर्दा अंकलनी मध्यस्थी करायचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ती घराच्या बाहेर गेली आणि मी घरात थांबलो. 6 वाजता तिनं आली. मी दरवाजा उघडला नाही. मी सांगितलं तिला की बाबा माझ्या जीवाचा धोका आहे, मी तुला आत नाही घेणार आणि सगळं संपलं आहे, सगळं जे झालं आहे आईवडिलांसमोरच बोलू आपण, काय करायचं आहे, तोडायचं तर आहे तर शांततेत करू ना, बोलायचं. पण ते समजुतीच्या मनस्थितीत नव्हती ती. आणि त्यानंतर मर्दा अंकलला बोलून हे केलं, वर परत त्यांना कळवलं. तर तेव्हा तेवढ्या वेळात मर्दा अंकलने समजूत घातली म्हणून मी घराच्या बाहेर पडलो, ती घराच्या आत गेली. मुख्तलिफ मतालबात पर ST कारपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन की संगठन की जानिब से महामंडल के डिविजनल ऑफिस पर धरना आंदोलन किया गया। राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संगठन की जानिब से ST के रिटायर्ड मुलाजमीन के मुख्तलिफ मतालबात, उसने खदमात पर सुबुकदोश मुलाजमीन की पेंशन का मसला, रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाले ST के पास की मियाद बढ़ाने और इस तरह के दीगर कई मसाइल की यकसुई के लिए ये धरने आंदोलन किया गया। स्टेट ट्रांसपोर्ट के डिविजनल ऑफिस के सामने किए गए इस एहतजाज व मुजाहरे में रिटायर्ड मुलाजमीन की मज़कूरा संगठन के सैकड़ों मेंबरान व ओहदेदार मौजूद थे। मांग एक है, औद्योगिक न्यायालय में अपना केस था 204 लोगों का, वो 1971-70 से उनका जो 180 दिन पे उनको परमानेंट करना था, तो वो परमानेंट नहीं करके उनके जो इंक्रीमेंट आने के थे वो नहीं आए। उसका एरियस बोल के हाई कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया कि भाई इनका पेमेंट करो बोल के, मगर ST उसकी टाल कर रही। 204 लोग थे, उसमें से कितने लोग मर गए, 40-50 लोग होंगे। वो लोग भी, उनकी आशा है कि भाई अपनी ज़िंदगी में अपना पैसा अपन लेके खाएंगे। दूसरी प्रमुख मांग क्या है? दूसरी प्रमुख मांगनी है राजीनामा जो दिलेले, राजीनामे के जो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक बोलो या ऑफिसर हो, ये 1 महीने के अंदर जो रिटायरमेंट ले लिए हुआ है VRS, तो उनको ST में पास नहीं मिलता। इसके लिए हमारी मांगनी है कि पहले उनको 12 महीने का उनको भी पास देना, और जिसको पति पत्नी को जो पास मिल रहा 6 महीने का, उसको 12 महीने का करने का। विधवा को जो है एक के लिए कुछ है क्या मांग? हाँ, तो विधवा का जो है
उसको पास जो मिलता पति को मिलता था, पति पत्नी का उसकी पत्नी को मिलता तो 1 महीने का मिलता और उसको भी 12 महीने का देना चाहिए। उनकी 65 साल की उम्र का आर्ट निकाल देने का। बीड़ बाईपास रोड पर पेश आए हादसे में ट्रक के नीचे दब जाने के सबब एक मैकेनिक की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक गैराज पर इस ट्रक की मरम्मत का काम जारी था कि इसी असना ट्रक की ट्राली अचानक नीचे की जानिब आ गई और मैकेनिक इसके नीचे दबकर हिलाक हो गया। महलूक मैकेनिक का नाम सलीम अमीर शेख बतलाया गया है, जिसका बीड़ बाईपास पर दुरुस्ती का गैरेज है। सलीम इस ट्रक की हाइड्रोलिक ट्राली ऊपर जाने के दौरान ही ट्राली के नीचे घुसकर काम कर रहा था कि अचानक ट्राली दोबारा तेजी के साथ नीचे की सिमत आ गिरी और सलीम हाइड्रोलिक के नीचे दब जाने से उसके सर पर शदीद चोट आई। अतराफ के साकिनान उसे लेकर घाटी अस्पताल पहुंचे, ताहम डॉक्टरों ने जांच के बाद उसके जाँ बहक हो जाने की तस्दीक कर दी। सातारा पुलिस थाना में इस इत्तफाकी हादसे का इंदराज कर लिया गया। मजीद जांच जमादार NK भागवत कर रहे हैं। बाजार सावंगी इलाके में ममनुआ गुटके का गैरकानूनी कारोबार जोरों शोर से जारी है, मगर मुतल्लिका इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये इल्ज़ाम गांव वालों ने लगाया है। वाज़ेह हो कि पिछले कई माह से ताल्लुक़ा खुल्दाबाद की हुदूद के इस इलाके में पुलिस इंतजामिया की गफलत व अनदेखी के दरमियान ये कारोबार जारी है और अवामी हल्कों से इस गुटके की खरीद व फरोख्त के गोरख धंधे का खात्मा करने कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। बाजार सावंगी और उसके मज़ाफ़ा ताजनापुर, यज़गांव, कनकशील, झरी, पाडली, बोड़खा और दीगर तकरीबन तमाम ही देही इलाकों में पान टपरी व किराना दुकानों से बेतरेग ये ममनुआ गुटखा खरीदा व बेचा जा रहा है। इन तमाम ही दुकानदारों को इस माल की मतलूबा सप्लाई रोज़ाना मोटरसाइकिलों पर कन्नड़ व फुलंबरी से की जाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी पुलिस और मुतल्लिका फूड एंड ड्रग्स महकमा इस जानिब से माना खेज गफलत बरत रहा है और अवाम व साकिनान ने आला अफसरान से फौरी तवज्जो देने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता दिनों जवाहर नगर पुलिस ने कमसिन सारिकों की जानिब से चुराई गई साइकिलें बरामद की थी, जो उनके असल मालिकान को लौटा दी गईं। जवाहर नगर पुलिस ने पिछले कुछ अरसे पहले 3 कमसिन साइकिल चोर लड़कों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 1-2 नहीं बल्कि जुमला 80 साइकिलें जब्त की थीं। उनमें से कुछ साइकिलें उनके असल मालिकान को वापस कर दी गईं। पुलिस की इस कार्रवाई के सबब जब अपनी साइकिल वापस हासिल हो गई तो एक बच्चा निहायत खुश हो गया और उसने ख़त लिखकर जवाहर नगर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। ये कार्रवाई PI वेंकट केंद्रे की रहनुमाई में माविन इंस्पेक्टर चंदन और दीगर अहलकारान ने अंजाम दी थी। माझी सायकल चोरीला गेली व जवाहर नगर पोलीस स्टेशन अधिकाऱ्यांनी सापडून दिली। मला ह्याचा खूप आनंद झाला। मला हे शिकवण भेटले की गुन्हा लपत नसतो, म्हणून गुन्हा करायचा नाही। की म्हणजे उस्मानपुरा हद्दीमध्ये असेल, सातारा असेल, जवाहरनगर असेल, पुन्हा जिन्सी वगैरे असा या परिसरात सायकली चोरायचे आणि ते MIDC वाळूज वगैरे त्या पट्ट्यामध्ये नेऊन समजा 25,000ची सायकल असेल तर ती 1,000-1,500 मध्ये देऊन टाकायचे। असं जवळपास त्यांनी वर्षभरापासून म्हणजे हे त्यांचं कामच चालू होतं। मग आम्ही पूर्ण टीम कामाला लावली। म्हणजे याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये सायकली वगैरे चोरी गेलेल्या आहेत, परंतु बऱ्याच लोकांनी गुन्हे वगैरे दाखल केलेले नसावेत। मग आम्ही शोध घेतला असता जवळपास 80 सायकली आम्ही रिकवर केल्या। मग त्या दिवशी आदरणीय झोन साहेब नवीन कुमार कावत साहेब स्वतः आले होते आणि त्या ठिकाणी आम्ही प्रेस नोट पण दिली होती आणि लोकांना जनतेला आव्हान केलं होतं की बाबा तुम्ही जरी गुन्हे दाखल केले नसले तर कमीत कमी तुमची सायकल असल्याचा फोटो असेल, काही पुरावा असेल, खरेदी केल्याची पावती असेल तर तुम्ही घेऊन या आणि तुमच्या सायकलची ओळख पटवा आणि आम्ही तुम्हाला ती सायकल कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आम्ही ती देऊ। मग आता हे वरिष्ठांचं मार्गदर्शन आदरणीय CP सर यांचे मार्गदर्शन होतं, DCP सरांचं होतं, NCP सरांचं मार्गदर्शन होतं आणि त्याच्यामध्ये मग आम्ही 3-4 दिवस कंटिन्यू आम्ही तिकडे टीम पाठवत गेलो। अशा प्रकारे जवळपास 80 सायकली आम्ही आतापर्यंत रिकवर केल्या। अल्पवयीन आहेत, सराईत गुन्हेगार वगैरे नाहीत, अल्पवयीन असल्यामुळे परंतु त्यांना एक छंद जळल्यासारखा जोपासला म्हणजे कमी मेहनतीमध्ये त्यांना पैसा मिळायचा। आईवडिलांचं पालकांचं दुर्लक्ष होतं, एखाद्याचा पालक नाही तर एखाद्याची आई नाही
अशा अवस्थेतली ती मुलं आहेत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की तरक्की के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गर्ज से अवामी नुमाइंदों, साबिक मेयर्स और साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर्स की मंथन बैठक मुनक़िद। सभी ने अपने तजुर्बात की रोशनी में दिए अहम व मुफीद मशवरे और अब तक डीपी प्लान न बनाए जाने पर किया अफसोस का इजहार। रियासती कमीशन बराए पसमानदा तबकात का डिविजनल कमिश्नरेट में इजलास मुनक़िद। मराठा रिजर्वेशन के तहत ओपन ज़मरे के लिए जारी सर्वे का लिया गया जायजा और 31 जनवरी से कबल सर्वे मुकम्मल कर लेने की मुतालिका अफसरान मुलाजमीन को दी हिदायत। सिडको इंटू ठाकरे नगर की महाजन कॉलोनी में पेश आया अजीब गरीब हादसा। मियाँ बीवी के दरमियान हुए घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्त होकर बीवी ने अपने ही घर को लगा दी आग। इलाके के साकिनान की सूझबूझ से टल गया एक बड़ा हादसा। और पेंशन में इजाफे और दीगर मुतालिबात पर एसटी के रिटायर्ड मुलाजमीन ने किया धरना आंदोलन। हुकूमत व इंतजामिया से राहत फराहम करवाने का किया गया मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।